श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा। आज के समय इस धराधाम में मनुष्य देह जिसे प्राप्त हुआ है वह बहुत भाग्यशाली है। चाहे वह बहुत अमीर आदमी क्यों न हो, चाहे वह बहुत गरीब क्यों न हो, इस मनुष्य देह की सबसे अच्छी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता, विशेष गुण यही है कि इसी देह से, इसी शरीर से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। इसी शरीर के रहते हुए इस शरीर के सामने आप अपने नेत्रों से भगवान का साक्षात्कार भी कर सकते हो, उनसे बतिया सकते हो, बात कर सकते हो, उन्हें दुलार कर सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो, उनके साथ खा पी सकते हो। भगवान के साथ विचार करिए, भगवान के साथ ये आप कर सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा बताइए? विचार कीजिए। भगवान के साथ खेलने के लिए, बातचीत करने के लिए, उन्हें के साथ सब कुछ करने के लिए जो आप चाहते हो, क्या करना होगा? कुछ नहीं, बहुत प्यारा सा जवाब है, अपनापन करना होगा। अब आप देखिए, अपनापन, आप तो कहेंगे हम तो भगवान को मानते हैं, हम जो पूजा पाठ करते हैं 2 मिनट 10 मिनट जो भी है उसमें बस मन से भगवान को मानते हैं। ये पूजन शास्त्रों में नहीं कही गई। शास्त्रों में कभी नहीं कहा गया है कि 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट की पूजा साधना से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति अपनेपन से होती है, उनके आश्रित हो जाने से होती है, उनके चरणों की शरणागति प्राप्त करने से हो जाती है। अब ये आश्रय का प्रभाव, अपनेपन का प्रभाव होता क्या है? आश्रय बल से भगवान का चिंतन कभी नहीं छूटता, 24 घंटे चिंतन बना रहता है इस आश्रय बल से। इस आश्रय बल का प्रभाव ये होता है कि उनका नाम, उनका रूप, उनकी गुण लीला आदि हमें बहुत अच्छी लगती है। हम उनके नाम का नित्य रटन करते रहते हैं। इस अपनेपन से और इस अपनेपन में विशेष भाव से भगवान रीझ जाते हैं और अपनी कृपा से आपको दर्शन देते हैं। यहाँ कृपा की बहुत बड़ी बात की गई है। बिना कृपा के भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये कृपा कैसी है? अहेतु की कृपा है, भगवान की मर्जी पर है ये। भगवान जब चाहें आपको दर्शन दें, ना चाहें तो ना दें। चाहे एक दिन में दें, चाहे आपको सालों लगा दें दर्शन देने में। एक दिन में दर्शन चाहिए या सालों में दर्शन चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी चाह और उनसे मिलने की आपकी उत्कंठा कितनी तीव्र है, यही भगवत प्राप्ति में समय दिखाती है। अगर आपकी चाह बहुत तीव्र है, आप रो रहे हो, उनके लिए बिलख रहे हो, संसार का सब कुछ मिल जाने के बाद भी भगवान की ही चाह कर रहे हो, तो भगवान आपसे दूर नहीं, तुरंत भगवान आपको दर्शन देंगे। अगर यही चीज, इन्हीं चीजों में विलंब है तो वर्षों लग सकते हैं। तो आइए भगवान से अपनापन करते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे राधा वल्लभ लाल, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, जैसा भी हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ, कामी हूँ, विषयी हूँ, गलत काम करता हूँ प्रभु, हूँ तो आपका, अब आप देख लो, मेरे से तो विकार जाते नहीं हैं, तुम ही देख लो, इन विकारों को तुम ही हटा के साफ सुथरा करके अपने योग्य बना लो, अपना बना लो मेरे प्रभु। हे मेरे राधा वल्लभ लाल, मुझे अपनी दासी बना लो हे राधा रानी। तो इस तरह हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और
स्मरण रहे, अनन्य चिंतन कभी ना छूटे, अपनापन कभी ना छूटे। इस तरह आपको अपने दिन को बिताना चाहिए। चलिए, वृंदावन दिव्य परम रसिक प्रातः स्मरणीय रसिक संत महात्माओं के जीवन के विशेष प्रसंग को हम ले रहे थे, जिसमें आज हम बहुत विशेष परम रसिक संत महात्मा श्री चतुर्भुज दास जी के जीवन के बारे में कुछ प्रसंग को लेंगे। श्री परम रसिक चतुर्भुज दास जी अपने समय के बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे। दामोदर दास सेवक जी इनके मित्र थे। बहुत प्रसिद्ध विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, उनके पंडित, अनेक विद्वान पंडित उनके साथ रहते थे। वे श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी द्वारा स्थापित अनन्य रसिक धर्म का सर्वत्र प्रचार करते थे। श्री चतुर्भुज दास जी ने द्वादश यश नामक एक ग्रंथ रचा, जो प्रकाशित हो चुका है और जिसमें उनके अनन्य एवं उदार दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। उनके ठाकुर जी का नाम मुरलीधर जी था और वे अपनी कविता में ठाकुर जी के नाम की छाप लगाते थे। वे प्रवास काल में भी प्रभु के उत्सव करते रहते थे और जो भी द्रव्य, पैसा, धन आता था, सब ठाकुर जी की सेवा में, उत्सव में लुटा देते थे। उनका चारों ओर जय जयकार होते देखकर प्रभु विमुख लोगों ने उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। भक्त के जीवन में विरोध आएंगे, लेकिन भगवान की बल से, भगवान की कृपा से, भगवान के सहयोग से सब विरोध शून्य हो जाएंगे और उस भक्त का बाल भी बाका नहीं होता है। जिसके रक्षक राधा वल्लभ लाल हैं, उनका भाई कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक गांव में विमुखों ने उनको एक ऐसे बाग में ठहरा दिया जो भूतों के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध था। भूत ही भूत थे उस बाग में। भूत लोग आस पास ना तो खेती होने देते थे और ना उस बगीचे में किसी को ठहरने देते थे। भले लोगों ने चतुर्भुज दास जी को वहां न ठहरने की राय दी, पर वे हठ पूर्वक वहीं ठहर गए और अपने ठाकुर श्री मुरलीधर जी को विराजमान करके उनकी अष्टयाम सेवा चालू कर दी। जब घंटा घड़ियाल के साथ आरती आरंभ हुई, तब वहां उपस्थित 30 प्रेतों ने आरती के दर्शन किए और वे भगवत धाम चले गए। बाकी प्रेत बाद में आए और चतुर्भुज दास जी से विनय की कि आप एक गड्ढा खुदवाकर उनमें संतों का चरणामृत डलवा दें। श्री चतुर्भुज दास जी ने वैसा ही किया। शेष प्रेतगण भी चरणामृत के पान करके भगवत धाम को प्राप्त हो गए। भूतों के उद्धार की यह बात सुनकर आसपास के नगर निवासी स्वामी जी की शरण हो गए तथा उस देश के राजा भी उनके दर्शन करने आ गए। राजा ने भी उनसे दीक्षा ले ली। तब से वह बगीचा रहने के योग्य भी बन गया। तो ये होता है भगवत भक्त के प्रभाव से प्रेत भी भगवान के धाम को चले जाते हैं। देखा भगवान के भक्त कितना भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान उनसे कितना प्रेम करते हैं, और इसमें भगवान के नाम, भगवान के चरणामृत की कितनी बड़ी महिमा है। चरणामृत, भगवान के नाम, भगवान भक्तों के संग से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आपने इस उदाहरण में देखा और सुना। चलिए आगे सुनिए। एक बार गढ़ा के निकट एक गांव में चतुर्भुज दास जी चतुर्मास कर रहे थे। उस गांव में सब लोग राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। आपने कथा, कीर्तन और अष्टयाम सेवा आदि चालू कर रखी थी।
प्रतिदिन वे शाम के समय सैकड़ों श्रोताओं को भगवत चरित्र सुनाते थे। उस नगर में एक बड़ा मशहूर चोर रहता था। एक दिन वह दिन दहाड़े किसी दुकानदार की थैली छीनकर भाग खड़ा हुआ। राज्य के कर्मचारी उसके पीछे दौड़े और उसको पकड़ने वाले ही थे कि चोर ने कोई उपाय न देखकर झट से अपनी धोती खोलकर साधु जैसा वेश बना लिया और चतुर्भुज दास जी की कथा में आकर बैठ गया। राज कर्मचारी उसको ढूंढ रहे थे, वो मिला नहीं, वो वापस चली गए। उस समय कथा में यह प्रसंग चल रहा था कि दीक्षा लेने के बाद मनुष्य का नया जन्म होता आता है। उसके करोड़ों जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवत शरण ग्रहण किए हुए व्यक्ति को लोक तथा परलोक में कोई दंडित करने में समर्थ नहीं होता। उससे यमराज तक डरने लगते हैं, तो संसार के राजाओं का तो क्या ही कहना ही क्या। जीव जब गुरु चरणों का आश्रय ले लेता है तभी उसका प्राकृतिक देह अप्राकृतिक हो जाता है। यह सब कथा के बाद वह एकांत में चतुर्भुज दास जी से मिला, चोर मिला और उसको सारा वृत्तांत कह दिया। चतुर्भुज दास जी के सामने सारा वृत्तांत कह दिया। अब उसने उनसे कहा कि स्वामी जी, आपने आज की कथा सुनाई है, उसकी सत्यता पर आपने बहुत भार दिया है। मैंने अपने मन में आपकी शरण ग्रहण कर ली है तथा आपके कथन के अनुसार मेरा अब नया जन्म हो चुका है। मेरे हृदय में आपके वचनों पर पूर्ण विश्वास हो गया है। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। चतुर्भुज दास जी ने उसका मुंडन करा के स्नान कराया और दीक्षा भी करवा दी। अब वह चोर निर्भय होकर बाजार में घूमने लगा। एक दिन उसको दुकानदार ने पहचान लिया और कई लोगों की मदद से उसको पकड़ लिया और सब लोग मिलकर उसे राज दरबार पर लेकर गए। राजा के सामने जाकर दुकानदार और चोर ने अपने अपने पक्ष उपस्थित किए और दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। चोर कह रहा था कि मैंने चोरी नहीं की है और अपनी बात को बड़ी दृढ़ता के साथ पुष्ट कर रहा था। राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया और सोचने लगा, अब तो सत्य बात का पता फारे की क्रिया के से ही हो सकता है। फारे की क्रिया, इस फारे की क्रिया में अपराधी के हाथ पर पहले तो सूत लपेटा जाता है, फिर घी में भिगाया हुआ पीपल का पत्ता ऊपर चिपका दिया जाता है, फिर उसके ऊपर आग में लाल किया हुआ लोहे का पिंड रखा जाता है। चोर के साथ यही किया गया। चोर ने ऊंची आवाज में कहा, हे प्रभु, हे मेरे गुरुजी, प्रभु मेरे गुरुजी ने कहा है कि मेरा नया जन्म हुआ है, अतः मेरा हाथ नहीं जलना चाहिए। उसने यह कहकर फारा हाथ में ले लिया और 7 कदम चलकर फेंक दिया। प्रभु ने चोर की लज्जा रख ली और चोर का हाथ बिल्कुल नहीं जला, लेकिन उधर बनिए का हाथ जल गया। तब तो राजा दुकानदार के ऊपर बड़ा नाराज हुआ, उसे फांसी का आदेश दे दिया। चोर साधु ने कहा कि इसको आप दंड न दीजिए, यह जो कुछ भी कह रहा है सब सच कह रहा है। मैंने निश्चित रूप से चोरी की, लेकिन वह मेरे पूर्व जन्म की बात है। श्री चतुर्भुज दास जी का इस प्रकार का प्रभाव देखकर राजा उनके पास आए, उनसे दीक्षा ली। भगवत मुदित जी कहते हैं कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। चतुर्भुज दास जी के संग से चोर का प्राकृतिक देह अप्राकृतिक बन गया। श्री चतुर्भुज दास जी बड़ी कट्टरता के साथ वैष्णव धर्म का पालन करते थे। शिव और शक्ति के उपासकों से उनको बड़ा परहेज था। उनके पास जो भेंट आती थी उनके लिए पहले से पूछ लेते थे कि यह भेंट कोई शैव या शाक्त की तो नहीं,
इसी प्रकार यदि रास्ते में कोई कुआं पड़ता था तो वह पहले जान लेते थे कि किसका बनाया हुआ है। यदि शैव शाक्त का बनाया होता तो उसका पानी नहीं पी रहे थे। उनकी कट्टर अनन्यता को देखकर अनेक लोगों ने अनन्य वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। एक दिन भ्रमण करते हुए एक नगर में पधारे और एक सुंदर स्थान देखकर उन्होंने वहां ठहरना चाहा, किंतु वह स्थान देवी का था और देवी के पंडे ने स्वामी जी को बतलाया कि यहाँ राजा आता रहता है और देवी को भैंसों तथा बकरे की बलि चढ़ाता रहता है। यह स्थान आपके ठहरने लायक नहीं है। लेकिन चतुर्भुज दास जी ने देवी मंदिर में ही डेरा डाल लिया और देवी को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दिया। पंडा बाहर खड़ा हुआ चिल्लाता रहा और देवी से ऐसे विधर्मी को नष्ट करने की प्रार्थना करता रहा। चतुर्भुज दास जी ने देवी के स्थान पर मुरलीधर जी का सिंहासन विराजमान कर दिया। देवी की प्रतिमा उनके तेज प्रताप से उड़कर मंदिर से बाहर जा पड़ी। भक्त के तेज ने देवी के शरीर में जलन पैदा कर रखी थी। उससे बचने के लिए वह एक कन्या के सिर पर आई और पंडे से बोली कि तू जाकर स्वामी जी से प्रार्थना कर कि मुझे अपना शिष्य बना ले और मुझे शांति प्रदान करे। स्वामी जी ने देवी को बुलाया, उसको दीक्षा देकर कहा कि अब तू जीव हिंसा कभी मत करना और भक्तों से सदैव प्रेम रखना। यह देखकर पंडित ने भी स्वामी जी से दीक्षा ले ली। देवी ने अब राजा को वैष्णव बनाना चाहा। जहां वह सो रहा था वहां उसके पलंग को उल्टा दे मारा। उसने राजा से कहा, मैं वैष्णव बन गई हूँ, तू भी अपना हित चाहता है तो अपने परिवार सहित चतुर्भुज दास जी से दीक्षा ले ले। यदि तूने या अन्य किसी ने मुझे किसी जीव की बलि दी तो उसका मैं सर्वनाश कर दूंगी। राजा ने शहर में इस बात की मनाही करा दी और उस दिन से देवी के सामने नारियल की बलि दी जाने लगी।